अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको कलर पैनल और स्विच पैनल के मुतल्लिक बताऊंगा। हमने ये ओपन किया, हमारे पास ये पहली पिछले बार की ही ओपन है। यहाँ पे आपके पास होती है कलर और स्विच पैनल। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से कलर पैनल और ये स्विचेस। अच्छा, कलर और स्विचेस में फ़र्क क्या है? स्विचेस में जो आपके कलर सेव किए हुए होते हैं, स्विचेस वो पैनल होता है, और कलर पैनल वो होते हैं, हम इसे कलर पिकर भी कह सकते हैं, जहाँ से आपने कलर को सेलेक्ट करना है। अब ये है कलर पैनल। अब यहाँ पे जो हमारे पास कलर सेलेक्टेड है वो है RGB मोड की। अब पिछले लेक्चर में जैसे हमने कलर मोड पर बात की थी, अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो हमारे पास जो रेड कलर है अब वो कहाँ तक जा रहा है? 255 तक। इसी तरह G कलर भी 255 तक ही जा रहा है। और ये जब कलर 255 होते हैं RGB, तो ये वाइट कलर बनता है। जब ये तीनों कलर 00 होते हैं तो ब्लैक कलर बनता है। अब ये जो हमारे पास ओपन हुए हैं ये RGB मोड की हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं, इनमें से हमसे कोई भी, जब हम इसके ऊपर कर्सर हम लेकर आते हैं, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर, तो ये हमारे पास कलर पिकर का आइकॉन बन जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये कलर ये वाला हो जाएगा सेलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला कलर हो जाएगा सेलेक्ट। इसमें से जहाँ पे भी मैं इसे ड्रैग करके लेकर जाऊँगा तो अब यहाँ से एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर मैंने इसे ड्रैग नहीं किया, मसलन इसे अगर मैंने राइट बटन प्रेस नहीं किया हुआ अपने माउस की पैड का, या माउस यूज़ कर रहा हूँ तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस नहीं किया हुआ, तो मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे जब कर्सर मैं यहाँ पे लेकर जाऊँगा कौन सा कलर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब ये लेफ़्ट की मैंने प्रेस की हुई है, लेफ़्ट बटन प्रेस की हुई है, उसे ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे ये साथ साथ ऊपर कलर भी बता रहे हैं कि मेरा आई ड्रॉपर कहाँ पर मूव कर रहा है, कौन सा कलर बन रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं आपको ये पता ही चल रहा है। अगर आप CMYK में काम कर रहे हैं, आप अपनी पिक्चर में काम कर रहे हैं CMYK, अब यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करेंगे, उसकी ऑप्शन में यहाँ से आप सेलेक्ट करें CMYK। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे CMYK करें, और जो स्पेक्ट्रम है ये वाला है, ये वाला, इस एरिए को भी आप यहाँ पे CMYK स्पेक्ट्रम कर दें। ये आपका मोड, ये भी स्पेक्ट्रम CMYK हो गया। अब इसे भी, अब ये अब आपके कलर आ गया प्रिंटिंग के, यानी ये इंक के कलर हैं, ये स्याही के कलर हैं। अब यहाँ पे जिस कलर में सेलेक्ट मैं करूँगा, जब इसे ड्रैग करके मैंने ये छोड़ दिया, ड्रैग करना छोड़ दिया और क्लिक भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे वही कलर हो जाएगा सेलेक्ट। अब मैंने बाल्टी लेकर, बकेट लेकर इससे ये वाला कलर यहाँ पर कर दिया। अगर मैं ये वाला कलर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कलर, तो मेरे पास ये वाला कलर। अब आप देख रहे हैं, अब मैंने ये कलर किया, इस कलर में शाइन नहीं है, क्योंकि मैं जैसे पहले में बताया प्रिंटिंग के कलर में शाइन नहीं होती। RGB कलर होते हैं वो शाइनिंग कलर होते हैं। अगर हम किसी और मूड में काम कर रहे हैं, ठीक, अब जैसे यहाँ पे कलर मैं ले लेता हूँ HSB। अब HSB ये वाले
ये वाले बेसिकली 3 कलर्स के मूड होते हैं, उनसे ये मिलकर बनते हैं। एच का मतलब होता है ह्यू, और एस होता है सैचुरेशन, और बी होता है ब्राइटनेस। अब यहाँ पर देखें, अब जो ह्यू होता है, यहाँ पे अगर आप सर्च कर ले HSB कलर, अब यानी ये कलर ह्यू कलर होते हैं, ये होता है कलर ऑफ रेनबो। यानी ह्यू इज द नंबर बिटवीन 0 एंड 360, यानी जो हमारे रेनबो के कलर होते हैं वो कलर ह्यू कहलाता है, और इसकी रेंज 0 से 360 तक होती है। अब ये यहाँ पे जो हमारे 7 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर रेनबो के कलर हैं। अब मैं यहाँ से इसे लेकर जाऊँगा यहाँ पे लास्ट तक, तो ये 360 आ जाएगा, और स्टार्ट होते हैं ये 0 से। और जो सैचुरेशन है, इसके मतलब अगर रीड करके देखो तो सैचुरेशन क्या होती है, ये होती है रिचनेस। अब रिचनेस इज द नंबर बिटवीन 0 एंड 100, सो नो मैटर व्हाट ह्यू यू हैव पिक्ड, saturation of 100% will be a richest possible version of that color. Saturation will be 0 and will be grey. अगर इसका मतलब अगर saturation 0% है तो कलर आपका ग्रे की तरफ जाएगा। अगर saturation 100% है तो कलर आपका डार्क की तरफ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, हमने ये कलर इसका सेलेक्ट किया, ये अब ये यानी ये वाला कलर बन रहा है। अगर मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ तो ये 100% प्योर कलर यही होगा। अगर इसे लाइट की तरफ लेकर जाता हूँ, बस इसे लाइट की तरफ ले जाता हूँ, कलर हमारा ग्रे हो जाएगा, ये ग्रे। अगर यहाँ पे कलर करता तो 50% यानी 62% हमारा डार्क कलर हो गया है। यहाँ पे कलर हमारा ये यानी 30% हमारा डार्क और ग्रे कलर मिक्स है। यहाँ पे ये कलर करेगा तो ये वाला कलर बन जाएगा। और इसका मकसद ये होता है ब्राइटनेस, हमारे कलर की ब्राइटनेस, ये वाइट से ब्लैक से वाइटनेस की तरफ, बस डार्क से वाइट की तरफ जाता है। अगर इसे मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मेरा कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी ये कलर ऐसा। अब इसमें क्या है, हमारा कलर व्हील में यानी ये रेड है, और सैचुरेशन इसकी 100% अगर कर दे तो हमारा कलर ये इस तरह, हमने इसे थोड़ा सा हमने इसे ब्राइट कर दिया कि इसे डार्क की तरफ लेकर जाएंगे, हमारा कलर डार्क है तो ब्लैक हो जाएगा। यानी एच होता है रेनबो के कलर, एस का मतलब होता है ग्रे से उस कलर की फुल डेप्थ तक, मसलन उस कलर के फुल यानी डार्क तक, और ब्राइट का मतलब होता है डार्क से उस कलर की फुल इंटेंसिटी तक, मसलन उस कलर की मसलन 100% तक उस कलर का फुल यानी शो करना। यहाँ पे अगर हम शो करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ही होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें कलर होता है ये ग्रे स्केल। अगर आप जैसे मैंने प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब पेपर आपने प्रिंट करना है, अगर आप कोई सीवी बना रहे हैं या इनवॉइस बना रहे हैं, आपने वो सिंपल ही प्रिंट करनी है, फिर आप ग्रे स्केल मूड में काम करें। और जबकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये वाला तो CMYK का है, और इस स्पेक्ट्रम को भी आप ग्रे स्केल ही कर दें। यहाँ पे ग्रे स्केल रेड,
अब ये आपके पास ये वाइट से डार्क की तरफ 256 शेड्स ये हो गया, ये मुख्तलिफ। अब आप जौन सा मर्जी शेड लेना चाहे, ये अगर शेड लेना चाहे यहाँ से आप इसे डार्क कर दे, ये शेड आ जाएगा। ग्रीन में अगर ये वाला शेड लेना चाहे तो ये शेड आ जाएगा। इसमें अगर ये शेड लेना चाहे तो ये वाला शेड आ जाएगा। इस तरह से ये ग्रे स्केल में आप अगर काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप ग्रे स्केल कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें है स्वेचेस। अब स्वेचेस क्या होते हैं, ये कह लें, अब आसान अल्फाज में आप बात कर लेते हो, आपके पास बने बनाए कलर्स की प्लेट। अब इसमें भी अगर आप देख कोई कलर्स है, ये वाले आपके पास कलर, इसमें आप मुख्तलिफ शेड्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप उन्हें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। HS के प्रोसेस करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि रिप्लेस कलर स्वेचेस विद द फ्रॉम ह्यू। अगर आपने इसे रिप्लेस करना है तो इसे कर दें ओके। कैंसिल का मतलब है कि ये एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। अपेंड का मतलब है कि ये वाले जो कलर होंगे इसी स्क्रीन में अपेंड हो जाएंगे, इसी के नीचे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके नीचे ना आए, एक नई ही कलर मुझे दिखाई दे, तो ये ओके पर प्रेस कर दें, या आपको नए कलर दिखाई देंगे। आप इसमें अगर ये वाले कलर पेंटोन देखना चाहते हैं, ये आपको बस ये पेंटोन में ये बनी बनाई आपके पास जिद होती है। अगर आप ने कोई अपनी मर्जी से कोई अगर बनाने हैं कलर्स, आपने अपने कोई कलर बनाने हैं, उसमें कलर कोई ऐड करना है, नया ऐड करना है, तो यहाँ पे आ दें, यहाँ पे है न्यू स्वेच, यहाँ पे आप कर दें न्यू स्वेच और इसमें ये कलर आप ऐड कर दें, ये वाला कलर, ठीक है, जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ था। जैसे हम ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला कलर, तो यहाँ पे न्यू स्वेच भी आएंगे, तो ये वाला कलर इसी कलर में हो जाएगा ऐड। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको बार बार वो कलर चूज़ नहीं करना पड़ता, आप किसी विंडो में वो कलर आ जाता है, बार बार आपको चूज़ नहीं करना पड़ता। वहीं से आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया और इसे अब यहाँ पे से आप उस कलर को क्या करते हैं, इसमें आके इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से आप ये कलर और कलर स्वेचेस के पैनल को इस्तेमाल करते हैं। और अगले लेक्चर में हम कुछ नई बात सीखेंगे।